किया इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिड। डिड है डू की सेकेंड फॉर्म। डू का मतलब होता है करना। डू, डिड, डन। डिड का यूज हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट या फिर आप बोल सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। डिड को समझना इंग्लिश बोलने के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप प्रॉपर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो डिड का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। सेकंड हमारा जो सेंटेंस है ये मैंने किया। आई डिड इट। मैंने के लिए आपने लगाया आई और किया के लिए डिड और ये इट। आई डिड इट। अब यहां पर डिड जो है आप एज एक्शन वर्ब यूज कर रहे हो। एक्शन वर्ब मतलब आपने कुछ किया। आई डिड इट। थर्ड सेंटेंस में ये मैंने नहीं किया। आई डिडेंट डू इट। आपने डिड की नेगेटिव फॉर्म यूज किया है डिडेंट डू इट। लेकिन अब सेकेंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में डिफरेंस ये है कि सेकेंड सेंटेंस में आपने डिड को मेन वर्ब की तरह यूज किया था, एक्शन की तरह यूज किया था, लेकिन थर्ड सेंटेंस में आप डिड को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं और हमारी मेन वर्ब है डू। तो आपको इतना समझना है जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं या फिर आप क्वेश्चन पूछते हैं किसी से तो आपको डिड यूज करना है और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है एक्शन की। जैसे कि ये मैंने नहीं किया, आई डिडंट डू इट। क्या तुमने ये किया? अब यहां पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप डिड को सबसे पहले ले आएंगे। डिड यू डू इट? अगेन हमने जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है डिड यू डू इट। आपने ऐसा क्यों किया? वाई डिड यू डू इट? आपने ऐसा क्यों किया के लिए जब हम ज्यादा डिटेल पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया तो आप क्या करेंगे? वाई। वाई है क्यों के लिए और डिड को हम वाई के बाद रखेंगे यू डू इट। अब डू है मेन वर्ब जिसमें हम पूछना चाहते हैं कि क्यों किया। उसने अपना होमवर्क किया। ही डिड हिज होमवर्क। अब यहां पर डिड का यूज जो किया गया है अगेन मेन वर्ब की तरह, एक्शन वर्ब की तरह किया गया कि उसने अपना होमवर्क किया। क्या उसने अपना होमवर्क किया? डिड ही डू हिज होमवर्क? अब यहां पे डिड का यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब की तरह क्योंकि मेन वर्ब के लिए डू आ गया। तो समझने की बात ये है जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं मतलब आप किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं या फिर आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ तो उस केस में हम डिड का यूज जो कर रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह से कर रहे हैं और उसके साथ हमें मेन वर्ब जो हमारा एक्शन है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। हमने अपनी गलती मानी। वी एडमिटेड आवर मिस्टेक। अब यहां पर एडमिटेड है जो है एडमिट की सेकेंड फॉर्म है मतलब मानना। वी एडमिटेड आवर मिस्टेक। अब अगर आपको बोलना है क्या आपने अपनी गलती मानी तो क्वेश्चन पूछने के लिए सबसे पहले आप डिड लगाएंगे। डिड यू और अब एडमिटेड नहीं आएगा। डिड यू एडमिट योर मिस्टेक? क्या आपने अपनी गलती मानी? उन्होंने समय पर काम पूरा किया। दे कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम। अब यहां पर हमने कंप्लीट की सेकंड फॉर्म की है कंप्लीटेड। दे कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम। अब क्या उन्होंने समय पर अपना काम पूरा किया? यहां पर फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हमें डिड से स्टार्ट करना है। डिड दे। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि यहां पर कंप्लीटेड आएगा या कंप्लीट आएगा। बिल्कुल सेम जो हमने सेंटेंस नंबर 9 किया है वैसे ही ये सेंटेंस बनेगा। ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए अपने जवाब को।